हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। संपूर्ण बिहार टॉप 100 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड, इसमें से सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या फ्रेंड, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको करवा चुके हैं। ठीक है, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा चुके हैं। तो आप जाके क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। कितने क्वेश्चन आएगा फ्रेंड? 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आपको आएगा। तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। क्लास को 2 से 3 बार आपको इसको प्रैक्टिस करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा? इसका आंसर का हो जाएगा सीवर। इसका आंसर का हो जाएगा सीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या होगा। ब्राह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित? इसका आंसर का गया जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 3 क्या? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? इसका आंसर का वीरेंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 4 क्या? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन? इसका आंसर का नामदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 5 क्या करो। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? इसका आंसर का हो जाएगा जी, इसका आंसर का पश्चिमी चंपारण। ठीक है जी, इसका आंसर का हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 6 क्या कर रहा है जी। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? ये पूछ रहा है, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? तो इसका आंसर का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 7 क्या कर रहा है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? इसका आंसर है कैमूर। इसका आंसर कर रहा है कैमूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे पूर्वी जिला कौन सा? इसका आंसर है किशनगंज। इसका आंसर कर रहा है किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि काकोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? काकोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका आंसर का हो जाएगा नवादा। ठीक है, इसका आंसर का हो जाएगा नवादा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? इसका आंसर का हो जाएगा किशनगंज। यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा पानी कहाँ होता है फ्रेंड? किस जिला में होता है? तो किशनगंज में होता है। ठीक है जी, याद रखिए किशनगंज। याद रखिए कहाँ होता है? तो किशनगंज में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कर रहा है। बिहार का सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? यानी कि सबसे ज्यादा ब्रांच कौन सा बैंक का है? ये पूछ रहा है, कौन सा बैंक है? तो इसका आंसर का हो जाएगा स्टेट बैंक। इसका आंसर का हो जाएगा स्टेट बैंक। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है देखते हैं। कर्मनाशा नदी में गंगा किस स्थान पर मिलती है? कर्मनाशा नदी में गंगा किस स्थान पर मिलती है? ये पूछ रहा है। चौसा के उत्तर साइड में, चौसा के उत्तर साइड में। ठीक है जी, याद रखिएगा, चौसा के उत्तर साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि यहाँ बड़गांव जो राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ प्राचीन नालंदा महाविहार का अवशेष मिला है, कि खोज किसने की? इसका आंसर है कनिंघम। इसका खोज किसने की थी? कनिंघम। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 14 क्या करें। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा? इसका आंसर का हो जाएगा गया। इसका आंसर का हो जाएगा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 15 क्या करें। मौर्य काल के राज की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना क्या कहलाता था? इसका आंसर का हो जाएगा सेतु बन। इसका आंसर का हो जाता जी सेतु बन। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 16 क्या करें। कीर्ति लता किसकी रचना थी? इसका आंसर का हो जाएगा विद्यापति के। ठीक है, इसका आंसर का विद्यापति के। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 17 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है हम। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? यानी कि नारा इसने किस संबंध से? इसका आंसर का भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इस एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, स्टार्ट डाल लीजिए यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट डाल, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, जरूर एकदम याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 रखते हैं कि कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की पाल शैली के विकास के लिए किस कलाकार का महत्वपूर्ण योगदान है? इसका आंसर का धीमन और उसके पुत्र बिठपाल। इसका आंसर का धीमन और उसके पुत्र बिठपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 19 क्या करा। मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा? इसका आंसर का अटावी बल। इसके क्या कह रहा था? अटावी बल। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 20 क्या करा। कांवर झील का निर्माण किस नदी के विस्पर्शन से होता है? विसर्पण से होता है। ये ऑप्शन नंबर गंडक नदी से। कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण से होता है? तो गंडक नदी से। ठीक है जी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 21 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है हम। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? जिसका आंसर का 1934 में। किस वर्ष? 1934 में। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 22 क्या कर रहा है। बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था? यानी कि बुद्ध जिस टाइम एक्सपायर करने वाले थे उस टाइम लास्ट बात क्या बोले थे? इसका आंसर का अप दीपो। इसका आंसर का होगा अप दीपो भाव। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 23 क्या करा। काशी का राज्यपाल शिशुनाग कब मगध में राजा बना था? शिशु का नाग मगध पे कब राजा बना? इसका आंसर का हो जाएगा 412 ईसा पूर्व में। सब याद रखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन 12 रिपीट किया एग्जाम में। ठीक है जी, जरूर याद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 24 क्या करा। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर का क्षेत्र। इसका आंसर का होगा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 25 क्या। कांवर झील कहाँ स्थित? इसका आंसर का होगा मझौल। इसका आंसर का हो जाएगा मझौल में। कहाँ स्थित फ्रेंड? कांवर झील, तो मझौल में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करा जी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा देखते हैं। कोई विधेयक दोनों सदन में पास होने के बाद किसके द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर के पर राज्यपाल के पास भेजा जाता है? यानी कि कौन भेजता है राज्यपाल को? ये पूछ रहा है। जैसे कोई ऐसा बिल है जो पास कर, जैसे एनआरसी पास कर गया तो केंद्र में पास किया। ठीक है, तो केंद्र में पास किया तो पहले लोकसभा में पास किया, उसको राज्यसभा में, पहले लोकसभा में पास किया
ठीक है, जो पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, यानी कि मुहर लगेगा, तो वो पास होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का विधानसभा का अध्यक्ष। कौन भेजता है फ्रेंड? विधानसभा का अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित? इसका आंसर क्या होगा? 15। इसका आंसर क्या होगा? 15। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा? 15। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? इसके अंदर राजनीतिक नीतियों पर। इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक नीतियों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या, अगर बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी? इसका आंसर का 483 ईसा पूर्व में। कब हुई? तो फ्रेंड 483 ईसा पूर्व में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? कौशाम्बी तथा प्रयाग शतम्बी का शोक के किस रानी द्वारा दिए गए जाने का उल्लेख है? इसका आंसर करुवाक। इसका आंसर करेगा करुवाक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या, अजात शत्रु ने अपने किस मंत्री का सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाली थी? वज्जी संघ में फूट डाली थी। इसका आंसर करेगा वास्कर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें? मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? यानी कि चांदी के, जिसको बोलते हैं सिल्वर के कॉइन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर का पन या कपारसन। इसका आंसर करसापन। ठीक है, इसका पन या करसापन। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर रखते हैं 33 क्या कर रहा है? कोसी परियोजना का प्रारंभ कब हुई था? कोसी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 35 क्या कर रहा है? बौद्ध संघ में शामिल होने वाला प्रथम स्त्री कौन थी? बौद्ध संघ में, यानी कि बौद्ध का जो यूनियन था उसमें सबसे पहले एंट्री कौन की थी? इसका आंसर क्या जाएगा? माता प्रजापति गौतमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माता प्रजापति गौतमी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? कोसी नदी को नेपाल के किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर का सप्त कोशिक। इसका आंसर का सप्त कोशिक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कर रहा है? कौन शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है? उससे क्या नाम है? इसका आंसर का भाब्रू शिलालेख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाब्रू शिलालेख। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या करें? बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख को लिपि क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी है। कौन सा लिपि है फ्रेंड? बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है। ठीक है, याद रखिएगा जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से रिपीट कर रहा है, इधर एक क्वेश्चन क्लास का आप 2 से 3 उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है जी, 2 से 3। और जीके जीएस का क्लास आपको प्रीवियस ईयर पर आधारित है, मिल रहा है, तो आप जा करके आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, और साइंस का भी, साइंस का प्रीवियस ईयर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीट करेगा एग्जाम में, और यहाँ जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पे आधारित है। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा आप। ठीक है, जरूर आप जा करके देखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कर रहा है? महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? जिसका आंसर का महाकश्यप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाकश्यप। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? बौद्ध कालीन जातक कथाओं में सवर्ण सिक्के को क्या कहा जाता है? यानी कि गोल्ड कॉइन में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर का निष्क। गोल्ड कॉइन को क्या कहा गया फ्रेंड? तो निष्क। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? इसका आंसर का पटना 58,38,465। कितना आबादी है फ्रेंड? तो 58,38,465। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर का सिद्धार्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन? इसका आंसर शेखपुरा। कितना आबादी है फ्रेंड? इसका कितना आबादी है? तो इसका आंसर 6,36,342। याद रखिएगा, ये डिजिट जो है ना, ये डिजिट फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये डिजिट याद रखिएगा। 58,38,465 कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जिला वाला है पटना। ठीक है, और शेखपुरा में कितना है? 6,36,392। तो इसकी याद रखिएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 क्या कर रहा है जी? कौन सी बात गौतम बुद्ध जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर का आत्मदमन। कौन सी बात सुना? तो आत्मदमन। ठीक है जी, याद रखिएगा, आत्मदमन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? इसका आंसर रोहतास 73.37। ठीक है, इसका आंसर है 73.37। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? इसका आंसर पूर्णिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया 51.08%। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 का, मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? मौर्य काल में जो था, जो रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी ये पूछ रहा है। अपना पड़ोसी देश चीन। कहाँ से फ्रेंड? तो अपना पड़ोसी देश चीन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है जी? प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर का 22 मार्च। ठीक है जी, कब मनाया जाए फ्रेंड? 22 मार्च। क्वेश्चन रिपीट करेगा जी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? इसका आंसर का अलार कलाम। ठीक है जी, इसका आंसर का अलार कलाम। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? बोध गया मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर का 1962 ईस्वी में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 क्या, मौर्य काल में बलि क्या था? इसका आंसर का भू राजस्व। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं
मौर्य काल में बलि का क्या था फ्रेंड? तो भू राजस्व था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 52 क्या करा? रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नया दीवान मुक्त किया था? इसका आंसर क्या होगा? सिताब राय को। किसको फ्रेंड? तो सिताब राय को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 53 क्या करा? बोध गया महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति का किस मुद्रा में स्थापित है? इसका आंसर का पद्मासन की मुद्रा है। ठीक है, इसका आंसर पद्मासन की मुद्रा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 54 क्या कर रहा है? कुंवर सेना का गठन कब हुआ था? इसका आंसर का 1978 में। कुंवर सेना का गठन कब हुआ था फ्रेंड? इसका आंसर का 1978 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या कर रहा है जी? उदयपुर झील बिहार में किस जिले में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 56 क्या करा? महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? इसका आंसर कुंडलियन गोत्र के यशोदा से। कुंडलियन गोत्र के यशोदा से। ठीक है, याद रखिएगा। महावीर के स्वामी का विवाह किससे हुआ था फ्रेंड? कुंडलियन गोत्र के यशोदा से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 57 क्या हुआ? कि प्रक्रिया रचना किसने की? इसका आंसर केदारनाथ मिश्र ने की। किसने फ्रेंड? केदारनाथ मिश्र ने की। तो पर चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं केसरिया स्तूप और राज स्तंभ की जानकारी किसने पहली बार दी थी? इसका आंसर का होटगांव। इसका आंसर का हो जाएगा होटगांव। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 क्या कर फ्रेंड? वह स्तंभ लेख जो कौन सा है जिसमें अशोक के सहयोग मगध सम्राट बताया गया? तो इसका आंसर भाभू शिलालेख। इसका आंसर का भाभू शिलालेख। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 क्या है? कैवल का अर्थ क्या होता है? कैवल का अर्थ क्या? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है? केंद्रीय आलू अनुसंसाधन बिहार में कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पटना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है, याद रखिएगा। कितना? तो पटना में। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है? हम कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहाल राष्ट्रकूट के बीच हुए संघर्ष को क्या कहा जाता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपक्षीय। कौन कौन कन्नौज पर अधिकार करने के लिए? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, इस तीनों का हुए संघर्ष क्या कहते? त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या कर रहे हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 क्या करें? सिख गुरु को में किनका जन्म हुआ था? सिख गुरु में किनका जन्म हुआ था? इसका आंसर गुरु गोविंद सिंह का। किसका फ्रेंड? गुरु गोविंद सिंह का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 क्या कर रहा फ्रेंड? पद्म श्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशि कला देवी किस कला में प्रमुख कलाकार थी? इसका आंसर का मिथिला कला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथिला कला। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65 का राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा देसी मांगुर को। राजकीय मछली कौन सा फ्रेंड? यानी कि बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? तो मांगुर है। ठीक है जी, देसी मांगुर। याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66 क्या करा जी? क्वेश्चन नंबर 66 क्या करा? हम अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मैथिली लेखक का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? साकेतानंद। इसका आंसर क्या होगा? साकेतानंद की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या? कलहन द्वारा रचित पुस्तक के क्या नाम है? इसका आंसर राज तरंग। इसका आंसर क्या होगा? राज तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या? बिहार के किस कृषि जलवायु जोन में आता है? बिहार किस कृषि जलवायु जोन में आता है? इसका आंसर क्या? जोन 4। जोन 4। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 69 क्या? बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़िया नामक स्थान पर बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था? इसका आंसर क्या? कार्यानंद शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कार्यानंद शर्मा। ठीक है जी, कार्यानंद शर्मा। इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, कार्यानंद शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है देखते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है? मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस अल्प निर्मित हुआ? इसका आंसर का चतुर्थ महाकल्प। ठीक है जी, चतुर्थ महाकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71 क्या गाँव? बुद्ध के मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? इसका आंसर का महापरिनिर्वाण। बुद्ध के मृत्यु जब से गौतम बुद्ध एक्सपायर कर गया तो उसमें क्या कहा जाता है? इसका आंसर का महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? महापरिनिर्वाण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72 क्या करा? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 क्या कर? संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन किसकी सलाह से राज्यपाल करते? इसका आंसर का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही हेड होते हैं जो वो उनके सलाह से सबको विभागों के बीच, संविधान के मंत्रियों के बीच विभागों का जो मतलब शपथ ले जाते हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है जी, शपथ ले जाते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर है मुंगेर। कितने याद रखिएगा? 879। कितने फ्रेंड? तो 879 है। ठीक है, 879 याद रखिए। कितने हैं? 879। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या कर रहा हूँ। मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार होने के नाते किस पद को सरकारी तंत्र प्रधान कहा जाता है? इसका आंसर का मुख्य सचिव। इसका आंसर का मुख्य सचिव। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 का। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री,
एवं मुख्यमंत्री का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? मुख्यमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77 क्या होगा? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति व्यक्तित्व के रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल के ऊपर। ठीक है जी। मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा के प्रति व्यक्तित्व रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है फ्रेंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का राज्यपाल। ठीक है जी, याद रखिएगा राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है? मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश के प्रमुख शैली? तो इसका आंसर का अंग प्रदेश, भागलपुर। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 क्या होगा? महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि वाली दित्य ने एक महाविहार को जला दिया था, वह कौन सा स्थान था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा महाविहार। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा महाविहार। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 क्या का? बिहार का राजकीय चीज क्या? इसका आंसर का बोधि वृक्ष। ठीक है, जिसका आंसर का बोधि वृक्ष। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 क्या कह रहा है? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर गिरिवज्र राजगीर। ठीक है, इसका आंसर गिरिवज्र राजगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं क्या कर रहा है हम? महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? इसका आंसर क्या रहेगा? उद्भांड के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल। ठीक है जी, शासक जयपाल। ठीक है जी, याद रखिएगा शासक जयपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे फ्रेंड? तो शासक जयपाल कहाँ? हिंदू वंश का शासक था। ठीक है जी, कहाँ का था? उद्भानपुर का था। ये सब चीज़ याद रखिएगा। ठीक है जी, ये सब चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 क्या करें? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर का पाटलिपुत्र। ठीक है जी, इसका आंसर का रहेगा पाटलिपुत्र। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 क्या? महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर किस वंश का स्थापना की? इसका आंसर का नंद वंश का। किस वंश का फ्रेंड? तो नंद वंश का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85 क्या कह रहा है? लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? इसका आंसर का लाल मिट्टी में। ठीक है, लाल पीली मिट्टी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86 क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? इसका आंसर है घनानंद। इसका आंसर का घनानंद। ठीक है जी, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था फ्रेंड? तो घनानंद। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है? कौन सा कर किसानों के तुर्को आक्रमण को रोकने के लिए किया जाता था? इसका आंसर का तुरुष्कन। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 का। महावीर मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी में कब हुई थी फ्रेंड? 468 ईसा पूर्व में की अवस्था में कहाँ हुई थी फ्रेंड? तब पावापुरी में। कहाँ हुई थी फ्रेंड? पावापुरी में, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 89 क्या? बरौनी तेल सोदा कारखाने किस जिले में स्थित है? जिसका आंसर का बेगूसराय में। ठीक है, जिसका आंसर का बेगूसराय में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 90 क्या करें? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा? इसका आंसर गोपालगंज। इसका कितना फ्रेंड? सबसे कम कहाँ? शिवहर है। ठीक है जी, सबसे कम क्षेत्र शिवहर है और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है फ्रेंड? तो मुंगेर है। याद रखिएगा जी, कहाँ? तो मुंगेर है। ठीक है जी, मुंगेर है। ठीक है, और गोपालगंज सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज। कितने इसका संख्या फ्रेंड? तो 1015 है। ठीक है जी, 1015 याद रखिएगा जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91 क्या? महावीर की माता किनकी बहन थी? महावीर की माता किनकी बहन थी? लिच्छवी के राजा चेटक की। किसकी फ्रेंड? लिच्छवी के राजा चेटक की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा हूँ? बुद्ध का पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर खुद्दक निकाय में। किसमें फ्रेंड? खुद्दक निकाय में। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 93 क्या? मौर्य काल में कर को क्या थे? 1.6 भाग थे। कितना फ्रेंड सुनते? 1.6 थे। 1.6। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94 क्या कह रहा है जी? कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित? इसका आंसर का होगा दरभंगा में। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है फ्रेंड? इसका आंसर का होगा दरभंगा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95 क्या? महाविहार हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है? बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? इसका आंसर का पूर्णिया। इसका आंसर का हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है जी, पूर्णिया। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है? बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त द बरवनक लेख तथा शाहपुर में पटना एवं मंदिर बांका से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसका आंसर का पर्वतीय गुप्त वंश। किसके फ्रेंड? पर्वतीय गुप्त वंश का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97 क्या? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था फ्रेंड? 315 ईसा पूर्व में। कब हुआ था फ्रेंड? 315 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 क्या? अगर सुगौली चीनी मिल किस जिले में स्थित है? इसका आंसर का पूर्वी चंपारण। इसका आंसर का रहेगा पूर्वी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99 क्या? महावीर के बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर का वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम क्या था फ्रेंड? वर्धमान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट आज का क्या है?
कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है? तो इसका आंसर का भी धम्मपिटक, इसका आंसर का धम्मपिटक। ठीक है जी। क्लास कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप जा करके जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 8 से 10 नंबर का आपको आएगा ही आएगा। और क्लास की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जरूर आप जा करके देखिए। और रही बात आपको जीके जीएस का भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, साइंस के भी आपको संपूर्ण तैयारी आपको हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।